दोस्तों नमस्कार। एग्जामपेपर.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी कोई सा भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, भारत की किसी भी राज्य की जॉब हो, उसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। तो यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल के साथ और वेबसाइट के साथ ज़रूर बने रहना चाहिए ताकि आपको समय रहते जो भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध हो सकें और आप जो है तो एक अच्छा स्थान अपना सुरक्षित कर पाएँ। आज बेरोज़गारी की समस्या किस हद तक बढ़ी हुई है सब जानते हैं, समझते हैं। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा इस समय आगे है और पढ़ाई लिखाई भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उतना उनको सक्सेस उतना जो उनको चाहिए वो सही समय पर नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो किसी दूसरे काम में बिजी होने के कारण छूट जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको जो भी जानकारियां हैं वो समय समय पर मिलते रहें, सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी आप जानकारी चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इस प्रकार की योग्यता रखते हैं, तो ज़रूर अपने जो है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेबसाइट को भी रेगुलर विजिट करते रहिए एग्जामपेपर.com। एग्जामपेपर.com बहुत ही सिंपल नाम है। यदि आप इसके साथ बने रहते हैं तो आपको रेगुलर जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। जो भी हमारे पास जानकारियाँ उपलब्ध होते हैं उन सब के बारे में हम आपको रेगुलर बताते रहते हैं और जो है तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको भी जानकारी उपलब्ध होती रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय रहते जानकारी उपलब्ध हो सके। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से यह वैकेंसी जारी की गई है। तो UPSCC प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भर्ती निकाली गई है और इसके जो भी योग्य हैं वो इसमें अपना फॉर्म भरेंगे और अपना स्थान सुरक्षित कर लेंगे। फार्म भरना इसका चालू हो चुका है और यहाँ देखिए कुछ एक मोटिवेशन लाइन हमने दिया हुआ है ताकि लोग जो है तो मोटिवेट होते रहें और जो है तो जानकारी उपलब्ध उनको समय समय पर होती रहे। यहाँ पे हमने लिखा है कि हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बात है। एक बार यदि कोई असफल हो जाता है तो बिल्कुल भी हार किसी व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे यह काम नहीं हो पाएगा। देखिए पहली बार में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम किसी का भी काम जो है तो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई नया शुरुआत करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक दो बार असफलता का जो है तो स्वाद चखना होता है। उसके बाद जो है तो उसी काम को जब करते हैं तो हमारे पास अनुभव हो जाता है कि हम किस वजह से जो है तो इस काम में असफल हुए हैं। फिर हम जब करते हैं तो उसमें सुधार करते हैं, जो भी गलती होती है उसको हम जो है तो छोड़ देते हैं पीछे और अपना जो है तो काम आगे ले जाते हैं। तो बिना अनुभव के कोई भी काम में सफल उतना होना संभव नहीं होता। एक बार दो बार तो असफल हर व्यक्ति को अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ता है। तो आज हम यूपीएससी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती की तरफ से उत्तर प्रदेश के तरफ से यह भर्ती जारी की गई है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती 2026 योग्यता इसमें निर्धारित किया गया है स्नातक और स्नातकोत्तर। मेरे ख्याल से भारत में इतने ज़्यादा हैं कि जिनकी कोई मेरे ख्याल से इस वक्त जो है तो गिनती नहीं है, क्योंकि हर घर में, हर राज्य में और हर ज़िले में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हर घर में यदि 4 बच्चे हैं तो चारों ग्रेजुएट हैं, 12वीं पास हैं और सभी लोग जो है तो नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं। उनको कब नौकरी मिलेगी उसके बाद जो है तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो इस प्रकार से जो है तो सभी की मानसिकता है। तो यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप जागरूक हैं,
तो आप ज़रूर जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय रहते जानकारी उपलब्ध हो सके। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में बताने जा रहा है। तो देखिए, आप इसको इंग्लिश में यदि समझ पाते हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। यदि आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इसे सीधा आपको कॉपी करना है। जैसे आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे और वहाँ पे जाके इसको ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी में, और जो है तो उसको आप हिंदी में अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है कि हम भारतवासी हिंदी भाषा को अच्छे से समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंग्लिश को अच्छा समझते हैं, जिनकी मतलब परवरिश इंग्लिश मीडियम में हुई है, अच्छे खासे स्कूल में पढ़े लिखे हैं या फिर बाहर विदेशों में जाके पढ़े हैं, तो उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम अधिकतर जो है तो हिंदी को ही समझते हैं। तो जो भी आपको समझने में कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आपको गूगल ट्रांसलेट कर लेना है, इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, यूपी पॉल्यूशन बोर्ड वेरियस पोस्ट, यहाँ विभिन्न प्रकार के पोस्ट के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इम्पोर्टेंट डेट इसका एप्लीकेशन अप्लाई स्टार्ट 2026। देखिए, इसका जो है तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो है तो जारी कर दिया गया है, हो चुका है। और जो है तो आप इसमें अपना जो है तो एक यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए। फार्म भरने का इसका जो डेट निर्धारित किया गया है 22/4/2026 निर्धारित किया गया है, और 22/4/2026 के अंदर ही जो भी है तो आपको अपना फीस वगैरह इसमें पेमेंट कर देना है, ताकि जो है तो किसी प्रकार की कोई भी पेंडिंग काम इसमें ना छूटे आपका। एप्लीकेशन में यदि जो है तो करेक्शन डेट करना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है तो करेक्शन करने का समय इसमें बाद में निर्धारित किया जाएगा। यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर अपना फार्म इसमें सबमिट करिए, भरिए, ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। एप्लीकेशन करेक्शन डेट जारी कर दिया जाएगा। और जो है तो इसका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड जो है तो उसके लिए आपको जो है तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है उससे 15 दिन पहले जो है तो इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए जो आपको विज्ञापन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमने नीचे इसका PDF दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करना है आपको, और डाउनलोड करने के बाद जो है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि आपको जो है तो पूरी बात समझ में आ जाए। और यहाँ पे फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, यूपी पॉल्यूशन एप्लीकेशन फ़ीस जनरल EWS OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए जो है तो इसमें 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। और ST SC और PH कैंडिडेट को भी इसमें जो है तो 25 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ीस का शुल्क भुगतान करना होगा। ये बहुत ही कम फ़ीस ले रहे हैं, ये अच्छी बात है पढ़ने लिखने वालों के लिए कि इसमें फ़ीस की जो है तो बहुत कम रखा गया है। और यूपी पॉल्यूशन एग्जामिनेशन जो एज लिमिट आयु सीमा निर्धारित किया गया है, उसके लिए यूपी पॉल्यूशन में मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर चाहिए, 21 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज है वो जो है तो आपकी 40 वर्ष होना चाहिए। 40 वर्ष तक के लोग जो है तो इसमें अपना आवेदन कर पाएंगे। तो आप जो है तो यदि इस एज में है तो ज़रूर जो है तो अपना फार्म इसमें सबमिट करना चाहिए, ताकि जो है तो आपको एक अच्छा मुकाम हासिल हो सके और आप जो है तो इसमें नौकरी कर पाएँ। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ इसकी जो पोस्ट है निर्धारित किए गए हैं, उसके हिसाब से कौन से पद के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए वो चार्ट के माध्यम से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे पद का नाम है पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी निर्धारित किया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यूपी पॉल्यूशन UPSC PET 2025 स्कोर कार्ड होना चाहिए। और दूसरा पद है साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल, ये 5 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। UPSC की PET की जो एग्ज़ाम पहले हुई थी उसमें जो है तो आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, और डिग्री जो है तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह जो भी है इसमें आपको जो है तो मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए। तीसरा पद है अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंट ऑडिटर, 22 पद निर्धारित किए गए हैं। वही UPSC की PET की पहले जो परीक्षा हुई थी प्री एग्ज़ाम टेस्ट, तो वो आपके पास जो है तो उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। लॉ असिस्टेंट 4 पद निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए वही यूपी की जो भी PET की एग्ज़ाम हुई थी उसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और LLB विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, मोर देन डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। लेबोरेटरी असिस्टेंट 2 पद निर्धारित किए गए हैं। यूपी की जो PET की एग्ज़ाम हुई थी उसमें स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th प्लस आपको होना चाहिए। और जो भी उसकी डिग्री डिप्लोमा होता है इसका, उसके हिसाब से आपके पद डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए।
मॉनिटरी असिस्टेंट के लिए 35 पद निर्धारित किए गए हैं यूपी सरकार के द्वारा। जो पहले यूपी पॉल्यूशन का जो भी प्री एग्ज़ाम टेस्ट लिया गया था उसका जो है तो स्कोर कार्ड होना चाहिए, ताकि आप इसमें जो है तो एक आपका स्थान सुरक्षित हो पाए। जूनियर इंजीनियर स्पेशल के लिए 8 पद निर्धारित हैं। और यूपीएससी पीईटी 2025 इसके स्कोर कार्ड डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ में सिविल केमिकल इन्वायरमेंट इंजीनियर मोर डिटेल, ये आपके पास जो है तो डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, तभी जो है तो आप इसके लिए योग्य कहलाएंगे। और जूनियर इंजीनियर 29 पद निर्धारित किए गए हैं। यूपीएससी पीईटी स्कोर कार्ड टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। स्कोर कार्ड और पब्लिक हेल्थ, सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटिकल और इंजीनियर, मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। तो इस प्रकार से आपके पास पद अनुसार जो अलग अलग इसमें योग्यता निर्धारित किए गए हैं वो आपके पास होना चाहिए। और फार्म भरने के लिए यहाँ आपको आना है। देखिए, फार्म भरने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं, उनको फॉलो करना है। विजिट द यूपीएससी पीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, इसको विजिट करना है और उसके बाद जो है तो आप यहाँ पे इसका फॉर्म वगैरह भर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको यूपीएससी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिक्वायरमेंट 2000 यूपी सरकार के द्वारा जो भी आपको दिशा निर्देशित किए गए हैं उनके विज्ञापन की तरफ से उसे फॉलो करना है। और फार्म भरने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ क्लिक हियर में क्लिक करेंगे, इसका फार्म आपके सामने खुलकर दिखाई देने लगेगा और जो है तो आप उसमें विजिट करेंगे और अपना यूज़र आईडी वगैरह रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो भी आपकी बेसिक जानकारी है, नाम, पता, माता पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, उसमें आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उसके माध्यम से जो है तो अपना फार्म आप भर पाएंगे। और डाउनलोड नोटिफिकेशन, इसका जो विज्ञापन है डाउनलोड करके यदि आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज पोस्ट है, क्लिक हियर में क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कौन से पद को कितने पद निर्धारित किए गए हैं वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे आप जैसे ही सरकारी नौकरी से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर जानकारी उपलब्ध होती रहे, आपको किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। तो हमारा वीडियो बनाने का यही एक मकसद रहता है कि जो भी हमारे पास जानकारी है और जो भी हम सर्च करके जहाँ से भी लाते हैं जानकारी, वो आपको जो है तो चैनल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो है तो ताकि आप उसका फ़ायदा ले सकें। यदि आप इस प्रकार की योग्यता रखते हैं, जानकारी आपके पास है, तो ज़रूर आप जो है तो इसमें फार्म भरिए और जो है तो अपना एक अच्छा स्थान सुरक्षित कर लीजिए। तो बहुत अच्छी जानकारी है ये। और विज्ञापन जारी हो चुका है यूपी सरकार की तरफ से। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भर्ती की जा रही है। 115 पद है और योग्यता स्नातकोत्तर निर्धारित किया गया है और लास्ट डेट इसका निर्धारित है 22/4/2026। तो बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। यदि आप इसमें फार्म भरना चाहते हैं, इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ज़रूर अपना फार्म भरिए, ताकि आपका जो है तो इसमें सिलेक्शन हो पाए और आप जो है तो एक अच्छा सा पद हासिल कर पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।